हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं होमवर्क असाइनमेंट 16। ये जो है लाइफ साइकिल है, इसके अंदर जैसे लाइफ साइकिल वाले क्वेश्चंस आते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ में लिखने के लिए, ये उसी टाइप का वायरस के ऊपर है कि वायरस कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, उसकी एक लाइफ साइकिल है। ठीक है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है एनालिटिकल पैराग्राफ में, ये अलग टाइप का है। तो इसमें आप देखो, स्टार्ट करते हैं हम इसको। हाउ वायरसेस मल्टीप्लाई। तो इसमें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में देखो ऊपर कुछ हेडिंग दे रखी होगी, उस हेडिंग के हिसाब से आप अपने दिमाग में बना लो। बिल्कुल वही वर्ड्स नहीं लिखने होते हैं जो उसमें लिखे होते हैं, अपना थोड़ा सा मतलब उसी चीज़ों को लेके अपना बनाना होता है पैराग्राफ। ये नहीं कि आप वो उठा के लिख दोगे सारा का सारा, है ना। तो एक्टिव वायरसेस एंटर सेल्स एंड इमीडिएटली बिगिन टू मल्टीप्लाई लीडिंग टू द क्विक डेथ ऑफ द इन्वेटेड सेल्स। तो इसमें पता चलेगा कि जो वायरस है, ये वायरस जो है एक सेल के ऊपर जाएगा और सेल में जाकर ये एक्टिवेट होकर फिर ये मल्टीप्लाई करेगा और सेल को डैमेज कर देगा। तो इसी फॉर्म में हमको इसको लिखना है। तो देखो सबसे पहले जो है, अब आपको नाम पता चल गया वायरस एंड यू आर इन 10th, तो आपको पता है कि वायरस क्या है। वायरस इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हमारे एल्गी, बैक्टीरिया, ये जो हमारे होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी आंखों को नहीं दिखते हैं। तो अब इतना तो पता है आपको, तो आप इसकी स्टार्टिंग में जो है कुछ अपना पहले इंट्रोडक्शन ज़रूर देना है। मैं आपको हमेशा बार बार बताती हूँ कि पहले इंट्रोडक्शन देना है। तो वायरस इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट डज़ नॉट, अब देखो तुम्हें पता चल गया कि ये सेल में जाके जो है मल्टीप्लाई होगा। तो इट डज़ नॉट मल्टीप्लाई व्हेन आउटसाइड, क्योंकि खुद नहीं मल्टीप्लाई होता, इसको जो है कुछ हमेशा वायरस को कोई चीज़ चाहिए होती है जो इसको क्या करती है, सपोर्ट करती है, जो उसका खाना बनता है जब इसका, तब ये होता है। तो व्हेन आउटसाइड द सेल। आगे देखो, एज सून एज एक्टिव वायरस एंटर्स द सेल, इन्होंने लिखा है बैक्टीरियम। बैक्टीरियम भी जो है सिंगल सेल्ड होता है। बैक्टीरिया क्या होता है, एक सिंगल सेल होता है, तो उसको हम बैक्टीरियम की जगह हम सेल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एज सून एज एक्टिव वायरस एंटर्स द सेल इट स्टार्ट्स मल्टीप्लाइंग लीडिंग टू द डेथ ऑफ द सेल। तो मतलब कि आप अपने वर्ड्स में ऊपर वाली हेडिंग को बना के इस तरह से शुरू कर सकते हैं। आगे से देखो, During its multiplication process, it passes through 5 stages. First, it attaches. और एक बात का ध्यान, फर्स्टली कोई वर्ड नहीं होता, फर्स्ट लिखते हैं हम, ठीक है। फर्स्ट, it attaches itself to the surface of a bacterium या cell, to a bacteria of a bacterium. In the second stage, it injects genetic material into the cell. After that cell stops its own function, क्योंकि देखो कोई सेल होगा, नर्वस सिस्टम का सेल हो, कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम का सेल हो, कोई भी सेल होगा, वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। मगर जब ये बैक्टीरिया उसमें घुस जाते हैं तो वो अपना फंक्शन क्या कर देता है, बंद कर देता है, इट्स ओन फंक्शन, और क्या करना शुरू कर देता है। क्योंकि देखो इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, वैसे ही लिखना है हमें। स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग वायरस प्रोटीन्स and genetic material in the fourth stage. This genetic material and proteins assemble into new viruses that fill the cell. When the cell is filled with these viruses, it bursts open, releasing all the viruses which go on to infect more cells. In this way, multiplication of viruses take place. ठीक है, अब देखो मैं आपको एक और बता रही हूँ, वो है प्रैक्टिस असाइनमेंट 18 का। ये भी अलग टाइप का है। इसमें जो है ये देखो, अब ये अलग टाइप का एनालिटिकल पैराग्राफ है, प्रैक्टिस 18, असाइनमेंट 18। तो इसमें ही दे रखा है कि अगर आपको कोई इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन मतलब अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, जैसे आग लग जाना बिल्डिंग के अंदर, यहाँ क्या हो जाना, स्टॉर्म्स आते हैं और आपको पहले ही बता जाए कि मतलब कि सुनामी आने वाली है समुद्र में या कुछ भी, तो जो अलर्ट किया जाता है पहले,
या क्या हो जाए लॉकडाउन। लॉकडाउन कब लगता है, या तो लड़ाई हो जाती है, वायलेंस हो जाती है, जैसे शहरों के बीच में लड़ाई हो गई 2 कास्ट के चक्कर में, या किसी और वजह से लॉकडाउन लग जाता है, या जैसे वो लड़ाई छिड़ जाती है, तो क्या करना चाहिए। तो ये आपको नीचे क्या दे रखे हैं, उसमें ये तो बता रखे कि इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन क्या होती है और इन केसेस में हो सकती है, और ये जो है इनके प्रिकॉशंस दे रखे हैं कि क्या करना चाहिए। ठीक है ना, जैसे कहता है कि अर्थक्वेक में आपको बाहर चला जाना चाहिए, बिल्डिंग को छोड़ देना चाहिए। इसी तरह से ये सब दे रखा है, और ऊपर से देखो स्टार्टिंग में ये दे रखा है कि आपको ये सारे के सारे ऐसे नहीं उतार देने इन्हीं की लैंग्वेज में, इनसे सिर्फ आइडिया लेना है और उसका ऊपर एक पैराग्राफ बनाना है। ठीक है, तो देखो अब जैसे मैंने अब बनाया है बिल्कुल इजी होता है, ये नहीं कि हम सारे के सारे पॉइंट्स लिख दो पूरे के पूरे उठा के तो कुछ नंबर नहीं मिलेंगे। आपको क्या करना है, मतलब नंबर तो मिलेंगे, 2 नंबर मिल जाएंगे, मगर आपको उसको अच्छी तरह रिप्रेजेंट करके थोड़ा सा डाटा लेके अपने कुछ आइडियाज़ को इस तरह से रखते हुए लिखना है उसको। ठीक है, तो देखो लाइफ इज़ नॉट, अब देखो स्टार्टिंग आपको हमेशा बनानी है, इंट्रोडक्शन यू हैव टू मेक ढंग से, क्योंकि अगर आपको इंट्रोडक्शन में आपको फ्रेज़ लिख सकते हो, कोई वैसे लिख सकते हो, कोई ईडियम है या कुछ भी है, तो उससे जो है या टाइटल है जो भी आपके दिमाग में अगर उस टाइप को स्ट्राइक कर जाता है तो आप उसको ज़रूर यूज़ करें। लाइफ, अब देखो जैसे मैंने स्टार्टिंग की है कि एकदम दिमाग में जाता है कि इमरजेंसी सिचुएशंस क्यों होती हैं कि रोज़ हम जैसे मस्त होकर ज़िंदगी जी रहे हैं, ऐसा नहीं होता। कभी कभी ऐसी हो जाता है कि जिसको हम अनएक्सपेक्टेड होती हैं, ये सिचुएशंस क्या होती हैं, अनएक्सपेक्टेड होती हैं, कि हमें तो नहीं पता होता कि हम उस बिल्डिंग में बैठेंगे क्यों जिसमें आग लगने वाली है ना, तो उस जगह जाएंगे ही क्यों जहाँ पे मुश्किल आने वाली है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज अ स्मूथ गोइंग प्रोसेस, सम टाइम्स some situations arise of which we are not aware or warned। ठीक है ना, कई बार हमें वार्निंग नहीं मिलती है किसी चीज़ों की, और कई बार हम क्या होते हैं उनके बारे में अवेयर भी नहीं होते क्या करना है हमें उस टाइम। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ देयर इज़ पावर आउटरीच और कंडीशंस लाइक स्टॉर्म्स, हैवी रेनफॉल और वायलेंस। ठीक है ना, सबको इकट्ठा लेके चलेंगे हम तो। नेक्स्ट देखो, दीज ऑल आर कॉल्ड इमरजेंसी। व्हाट प्रिकॉशंस शुड वी टेक ड्यूरिंग दीज सिचुएशंस, डू यू नो? लेट्स डिस्कस देम। इफ द बिल्डिंग in which you work or live is on fire, then first of all be calm. Do not use elevators. Leave the building immediately। ठीक है ना, सारे चीज़ों को नहीं उठा के लिखते ना, थोड़ी बहुत लिख दो। Elevators if the weather conditions are bad, है ना, and warning has been given, then आप ये कह सकते हैं अंदर रहना है। देन फॉलो डायरेक्शंस, जो लिखा है जो इंस्ट्रक्शंस की उन्हीं को मतलब बताना है, मगर बिल्कुल उनको थोड़े चेंज करते हुए। देन फॉलो डायरेक्शंस गिवन बाय द सिक्योरिटी, रिमेन अवे फ्रॉम डोर्स and windows and move to the hall with no windows on the lowest floor. Next है, in case violence is there in any part and lockdown has been imposed, then turn off the lights and monitors, keep quiet and do not open the doors. So during these emergency situations, follow instructions and be safe। ठीक है ना, इस टाइप से आप लिखोगे। थोड़ा सा ऊपर का नीचे अच्छा बनाना है, थोड़ा सा बीच का, इस तरह से आपका पैराग्राफ पढ़ने वाले को भी मतलब अच्छा लगता है, और जो है आपका पैराग्राफ बहुत इम्प्रेसिव हो जाता है। So thank you for watching my video. If you are new to my channel, then please do like, share and subscribe to my channel. Any problem, ask me in the comment box.